23rd को एक्चुअली वी हैव एनालाइज द सीरियल ऑफ द फोन नंबर बुमचोक्रॉन्ग इंस्पेक्टर बुमचोक्रॉन्ग का, एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि जो डिसीज्ड है और बुमचोक्रॉन्ग के बीच में थ्रू आउट द सीरियल एनालिसिस में वी हैव फाउंड कि ओनली 6 कन्वर्सेशंस लास्ट बीइंग ऑन 23rd को टू बी प्रिसाइज शाम का 3:14 में कॉल करता है। इन दोनों के बीच में 65 सेकेंड्स का बात होता है ऑन 23rd को। एंड इफ़ वी सी द हिस्ट्री ऑफ द कन्वर्सेशन तो वी हैव फाउंड कि लास्ट कॉल 23rd से पहले दिसंबर 13 को उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, फ़ोन में कॉन्टेक्ट हुआ था। तो वी कैन से कि आफ्टर मोर देन 70 days 23rd को बुमचोक्रॉन्ग ने डिसीज को कॉन्टेक्ट किया था। वेल फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एक दुखद घटना घटी थी 24 फरवरी को, और इन्फॉर्मेशन मिली थी एक डेड बॉडी के बारे में कि जो गंगा लेक का रास्ता है वहाँ अंदर जो बैम्बू के जंगल्स हैं उसमें एक डेड बॉडी लटकी हुई है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, हमारा जो पुलिस स्टेशन का स्टाफ था ओसी समेत एसडीपीओ और एसपी कैपिटल इमीडिएटली मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मौके का मुआयना किया, प्लेस ऑफ अकरेंस जो सीन ऑफ क्राइम था उसको सिक्योर किया, एफएसएल की जितनी कार्रवाई होती है वो सारी की गई, वहां पर फोटोग्राफी की गई, सारी चीज़ों का मुआयना करके एफएसएल द्वारा जांच करवा के जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ से पिक करने थे वो पिक किए गए और डेड बॉडी को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। हॉस्पिटल पहुंचकर वहाँ पर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फर्दर सजेस्ट किया गया, और ख़ासकर इस केस में चूँकि ये सारा मैटर सेंसिटिव लग रहा था और डिसीज्ड की पहचान जो हुई थी वो एक अंडर सेक्रेटरी कम असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन APPSC अरुणाचल प्रदेश तुम्बिंग गांगकक के रूप में हुई थी। तो इसलिए एक बोर्ड बिठाया गया कि पोस्टमार्टम एक डॉक्टर से ना करवाकर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से करवाया जाए। तो पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई इसमें की गई। इसमें 174 की हम लोगों ने शुरू में कार्रवाई CRPC के तहत अमल में लानी शुरू की, लेकिन बाद में ये सस्पिशन आया, ये एलिगेशन आया कि शायद ये एक दूसरा मामला हो सकता है, संदिग्ध मामला हो सकता है। तो डिसीज्ड की वाइफ के बयान पर 302 का मर्डर का केस इसमें हमने दर्ज कर लिया। FIR नंबर इसमें 10/23 अंडर सेक्शन 302 पुलिस स्टेशन चिंपू में केस दर्ज हो गया और एक SIT का गठन कर दिया गया। चूँकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, बहुत सेंसिटिव भी थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए सीनियर अफसरान ने एक SIT का गठन किया जिसमें 8 मेंबर्स थे, 4 इसमें इंस्पेक्टर्स, 2 सब इंस्पेक्टर्स और बाकी टीम थी। इस SIT ने काम करना शुरू किया। शुरुआत में सबसे पहले जो है इसमें पोस्टमार्टम कराया गया बोर्ड ऑफ डॉक्टर से। उसके बाद जितने भी एविडेंस थे प्लेस ऑफ अकरेंस पे, सीन ऑफ क्राइम पे, वो सीज किए गए। सर्चेस की गई, APPSC ऑफिस में सर्च हुई, और हम सभी जानते हैं कि जो डिसीज थे उनके इंक्वायरी में विटनेस थे, इंक्वायरी में उनको शामिल किया जा रहा था, उनसे बातचीत की जा रही थी। तो CBI ऑफिस के अंडर ये इंक्वायरी चल रही थी। तो CBI ऑफिस का भी हम लोगों ने सर्च किया कि ऐसा कोई क्लू या ऐसी कोई बात मिले जिसके कारण से इस घटना का लिंक हो सके। फिजिकल एविडेंसेस चेक किए गए, बायोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की डिटेल में मैं नहीं ज़्यादा बताऊंगा, बट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो बेस्ट पॉसिबल हैं हमारे पास, या जितना हमारे पास एनालिसिस हो सकता है वो हमने इसमें किया। ये सब करने के बाद लोगों से बयान लिए, लोगों से पूछताछ की, जितने भी कंसर्न लोग थे उन सब से बात की और पूछताछ भी की गई। अब तक क्योंकि ये बहुत सीरियस घटना थी और हमारी पूरी संवेदना भी डिसीज की फैमिली के साथ है, और हम इसको कोई भी ऐसा चांस या ऐसी भी कोई पहलू छोड़ना नहीं चाहते थे जिससे कि कोई किसी चीज़ की कमी रह जाए, खासकर इन्वेस्टिगेशन में।
तो सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने किया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उन्होंने दी उसमें उन्होंने लिखा है कि डेथ इज़ ड्यू टू एस्फिक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम हैंगिंग। हम सभी जानते हैं कि इसमें डिसीज्ड ने 2 कट मार्क मारे थे ब्लेड से। ब्लेड हमें वहाँ मौके पर भी मिला और उसके घर पे जो ब्लेड्स भी हमें बरामद किए गए हैं उसकी लिंकेजेस अभी चल रही हैं। तो जो ब्लेड के मार्क्स थे लेफ्ट रिस्ट पे और राइट लेग नीचे पर, वो दे वर नॉट एनफ टू कॉज द डेथ ऑफ द डिसीज्ड। सो डॉक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स अपॉइंट दैट द डेथ वाज ड्यू टू एस्फिक्सिया, जिसका दम घुटने से जिसे कहते हैं, उस कारण से इनकी मृत्यु हुई। साथ साथ उन्होंने जितने भी उस पे इंजरी के मार्क्स थे छोटे मोटे दूसरे, और जो मेन 2 बड़े मार्क्स थे जो डीप कट थे हाथ में लेफ्ट रिस्ट में और राइट लेग में, उसके बारे में भी मेंशन किया। और एक चीज़ लिखी कि इट्स एंटी मॉर्टम हैंगिंग है, कि मतलब आदमी जब हैंग किया गया तो जिंदा था। तो ये बात भी उन्होंने सजेस्ट की है, पोस्टमार्टम ये क्लियरली आया है। और लास्ट में उन्होंने एक लिखा है कि सुसाइडल इन नेचर, सुसाइडल इन नेचर लिखा है। द कॉज ऑफ डेथ वाज ड्यू टू एस्फिक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम हैंगिंग बाय ए लिगेचर एंड सुसाइडल इन नेचर, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। शर्ट जो है इज अ लिगेचर, शर्ट को उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद जो है हम लोगों ने उनका CDR फ़ोन का जो है सभी जानते हैं, फ़ोन का रिकॉर्ड चेक किया। फ़ोन के रिकॉर्ड में जो खास बताने वाली बात है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उस दिन की नहीं है। उनको 2 कॉल और 1 SMS की एक्टिविटी हमें मिली। एक कॉल तो उनको CBI ऑफिस के इंस्पेक्टर द्वारा की गई थी, और जो मुद्दे वाली बात है कि तकरीबन 3 बजे के करीब इंस्पेक्टर क्रॉन्ग, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर हैं जो CBI में अटैच चल रहे हैं, उन्होंने उनको कॉल किया। तो डिसीज्ड ने को बोला कि आप आइए और आकर हम CBI के दफ्तर में आकर आपको से कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। तो ये बात उनको कही गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकता या बिज़ी हूँ। तो उन्होंने कहा बस थोड़ा सा समय लगेगा, आप आ जाइए और आकर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं और जल्दी हम फारिग कर देंगे। ये बात हमने उनके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से वेरीफाई की। फिर हम सभी जानते हैं कि हमारे शहर में ईटानगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लग चुका है और सभी बहुत सारे CCTV कैमराज हैं। तो हमने सैकड़ों CCTV कैमराज को खंगाला और उनके घर से चलकर और प्लेस ऑफ अकरेंस तक एक ट्रेल बनाई। बहुत सारे CCTV कैमराज में कुछ में फुटेज हमें मिला, कुछ में नहीं मिला, कुछ में कम मिला, लेकिन एक जो ट्रेल बनी वो उससे पता चला कि उन्होंने 16:07 मतलब 4:07 पर अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो AR01L 1461 से घर से चलते हैं वो, और कांग्रेस भवन के पास वो तकरीबन 8 मिनट रुकते हैं। 16:25 से लेकर 16:33 तक, 4:25 से 4:33 तक वो 8 मिनट उस कांग्रेस भवन के पास रुकते हैं। और उसके बाद जो CBI दफ्तर की तरफ जाना है वहाँ नहीं जाते और वो आगे निकल जाते हैं और गंगा लेक की तरफ चले जाते हैं। ये हमें CCTV कैमरा की ट्रेल में मिल रहा है। और जो लास्ट हमारी उनकी जो लोकेशन CCTV फुटेज से आ रही है वो KG तायम रेसिडेंस नियर गंगा लेक 16:51 4:51 पर वो आ रही है, जो जहाँ पे उनकी गाड़ी दिख रही है, लास्ट लोकेशन उनकी। उसके बाद गाड़ी उनकी खड़ी हो जाती है, जो करीबन 300 मीटर के करीब प्लेस ऑफ अकरेंस है वो जगह है। तो पूरी ट्रेल जब वो घर से चले, जब वो CBI दफ्तर की तरफ जाना था, फिर बीच में कांग्रेस भवन के पास 8 मिनट के लिए रुके 4:25 से 4:33 तक। उसके बाद आगे जाकर 4:51 पर वो प्लेस ऑफ अकरेंस के पास पहुंच जाते हैं। इस दौरान उनकी गाड़ी के अंदर ना ही कोई घुसता है ना ही कोई बाहर निकलता है। ये अभी तक CCTV के फुटेजेस में हमारे को मिला है। तो जो है ये 44 मिनट का जो सफ़र था 4:07 से 4:51 तक ये उन्होंने कवर किया, और कोई भी आदमी इस 44 मिनट के सफ़र में ना ही गाड़ी में घुसा ना ही गाड़ी से उतरा। एक चीज़ और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये वो कांग्रेस भवन के पास रुके हुए थे 4:25 से 4:33 तक, तो 4:28 पर उन्होंने एक व्हाट्सएप अपना KKWS का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर उन्होंने एक मैसेज किया। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखते हैं कि एस्टीम मेंबर्स, आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन APPSC लीकेज, आई एम इनोसेंट बट आई एम
being targeted as I was the assistant controller of exam। ये मैं वर्बटम पढ़ा है जो उन्होंने अपने ग्रुप पे लिखा है कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है। ये जो मैसेज का टाइमिंग है आप देखिए 4:28 पे, जब 4:25 से 4:33 के बीच में वो रुके हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे खड़े हुए किया। उसके बाद हमने उनका जो सेल फोन में और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्फिंग करता है आदमी, इंटरनेट भी खोलता है, गूगलिंग भी करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ चेक की। एक चीज़ और हमें दिखाई दी कि एक दिन पहले ये जो घटना जो है वो 24 फरवरी की है, 3 दिन पहले उन्होंने इंटरनेट पे सर्फ कर रखा है व्हाट इज़ डिप्रेशन। यूनिसेफ किसी साइट पे जाकर उन्होंने डिप्रेशन के बारे में सर्फिंग कर रखी है। इस बात को भी हम जो है वो चेक कर रहे हैं और हमने FSL को जो है उनका फ़ोन भेज दिया है फर्दर एनालिसिस के लिए कि क्या वो अदर एक मेन डोमेन से सब डोमेन में और सब डोमेन से फर्दर सब डोमेन में कहाँ कहाँ गए। तो जो प्रिलिमिनरी हमारी जो चेकिंग थी उसमें ये आया है कि वो सर्फ कर रहे थे डिप्रेशन की साइट को यूनिसेफ की 3 दिन पहले, और इसकी हमने FSL से और बाकी डिटेल्स भी अभी मांगी हैं कि लेट अस सी क्या निकल के आता है। FSL को हम लोगों ने परस्यू कर रहे हैं इसमें, और जो एनालिसिस है हमारा फ़ोन का वो हम लोग भी कर रहे हैं, और जो CCTV कोशिश कर रहे हैं कि और किसी ऐसे CCTV में हमारे कुछ मिल जाए तो हम लोग कुछ और लिंकेज कर सकें। एक एनालिसिस हमारी होती है जो जिस जगह पर ये प्लेस ऑफ अकरेंस था वहाँ पर उस विंडो में या 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद उस विंडो में कितने फ़ोन थे वहाँ पर, या कितने लोग गए, या क्या एक्टिविटी थी, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी थी, तो वो भी हम लोगों ने कर लिया है। इसके अलावा जो एलिज्ड हैं जिस पे उनकी मिसेस ने, उनकी वाइफ ने सस्पिशन जाहिर किया है कि 2 इंस्पेक्टर्स जो APP सर्विस के हैं, पुलिस अरुणाचल पुलिस के हैं, उनके भी हम जितने भी पहलुओं को जांच कर सकते हैं कि जितने भी उनके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं टेक्निकली एंड अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड से भी वो हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो सिर्फ 2 तक ही नहीं सीमित रहेगा। फोकस ऑफ कोर्स जहां पर हमने रखा हुआ है वो जो एलिगेशन के हिसाब से फोकस अभी वहां पे है, और दायरा हमारा बड़ा है। हम हर चीज़, हर पहलू का हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी जो अभी रिजल्ट्स आने हैं, आने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी जल्दी से जल्दी लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच जाए, और हम भी चाहते हैं कि जो ये घटना घटी है बहुत दुखदाई है, बहुत परेशान करने वाली है, और इसका एक हम लोग सही से इन्वेस्टिगेशन करके करेक्ट और ट्रुथफुल कंक्लूजन निकाल सकें। There were certain other pressing things, and there were like a lot of issues were happening, and the investigation was in the middle of things. So unless and until there was some conclusive, some revealing evidences with us, so that we can come to you and say something with authority, until that there was no point having an media briefing. Now we have certain facts. We have reached a stage, we have not reached the final stage. So we have reached one stage, one step. Now I am sitting confidently that based on certain facts, I can take some questions and answer some questions. Regarding the postmortem report, we all know we have been getting the postmortem conducted many times. Doctors do the postmortems, the board of doctors do the postmortem. They know, it is their prerogative to when they give us the report, the final in writing. Sometimes it takes time also. It is been in our experience, and they give it as per their own system. So we have to follow that. See, I would not comment on that if somebody is alleging, and until, as I told earlier also, that we were in the middle of the thick of the investigation, and there would be allegations and counter allegations after this briefing also. But till we had this stage of investigation where we can say something with authority, with facts. Now I have facts. We were searching the CCTV. We are still searching the CCTV. It is an ongoing process. There are layers and layers of investigation. In electronic evidences, there are many layers of
evidences. So in electronic evidences also, we have to keep removing one layer, another layer, third layer, fourth layer, and once we have that some certain circumstances, and when the postmortem report is suggesting something, and we are creating other, I mean we are finding other evidences and other supporting evidences, then only we can come to you and say something with authority. My last question, office. You see, this is the other subject matter. This SIT is for the investigation. All of us are here for the investigation of the murder. The seizure of the documents by the SIC is a different subject matter. Because why I ask this question, because I will not be able to comment with authority on that, because this, I am concerned for the investigation of this murder, and I can talk about the investigation of the murder. Yes, I say that you are right. Documents and manuscripts were seized by the other team from his office, which is a part of their inquiry, which they would be able to say. But that seizure and this incident has no connection so far. Only, yes, he was being called, he was being questioned, some manuscripts were seized from his office. There were certain things which were going against him in that inquiry. But we will not get biased by that only. If we say only close our eyes and say that is because he was being kind of incriminated, or being incriminated, or being targeted, or being this thing, that is the subject matter of our investigation, but not because of the only manuscript. So, yeah. सर, जो दो पुलिस अफसर जो आप एक्यूज ये जो एलिगेशन लगा रहा है फैमिली वाला से, उनका ऊपर में क्या एक्शन क्या है और कितना हद तक उन दोनों का अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन क्या है आपका टीम? मैंने आपको बताया कि जो हमने जो एलिज्ड हैं उनका जितना भी बेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिकली एंड सर्कमस्टेंशियली एंड ट्रेडिशनली, तीन मेथड हैं जो हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन पहले करते थे जब ये सब फ़ोन वगैरह और सब सीसीटीवी सब नहीं थे। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हैं और सोफिस्टिकेटेड मेथड्स हैं विद सीसीटीवी, उनका मूवमेंट, उनका प्रेजेंस, उनकी बातचीत, उनका जो है पूरा बैकग्राउंड, उनका सर्च, वो हम सब ने सब कुछ कर लिया है। अभी तक फ़िलहाल so far in the investigation we have not found anything against both inspectors. If in future, if we get, yes, of course, we are investigations are open and we'll do accordingly. 23rd को actually we have analyzed the CDR of the phone number Bumchokrong Inspector Bumchokrong का, and it has been found that कि जो डिसीज्ड और बुमचोक्रॉन्ग के बीच में थ्रू आउट द सीडी एनालिसिस में वी हैव फाउंड कि ओनली 6 कन्वर्सेशंस, लास्ट बीइंग ऑन 23rd को टू बी प्रिसाइज शाम का 3:14 में कॉल करता है। इन दोनों के बीच में 65 सेकंड्स का बात होता है ऑन 23rd को। एंड इफ़ वी सी द हिस्ट्री ऑफ द कन्वर्सेशन, तो वी हैव फाउंड कि लास्ट कॉल 23rd से पहले दिसंबर 13 को उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, फ़ोन में कॉन्टेक्ट हुआ था। तो वी कैन से कि आफ्टर मोर देन 70 डेज 23rd को बुमचोक्रॉन्ग ने डिसीज्ड को कॉन्टेक्ट किया था। दिसंबर 13 को भी कुछ आउट ऑफ द जो कुछ सस्पिशन वाला कुछ तो टाइमिंग नहीं है, जो नॉर्मली होता है 2 या 3 मिनट का ही बात हुआ था। एंड वी हैव ऑलरेडी क्वेश्चन द सस्पेक्ट है जो बुमचोक्रॉन्ग को कि किस वजह से आप फ़ोन किया था, उस पर कन्वर्सेशन क्या होगा था। तो वी हैव द रिकॉर्ड, उनको स्टेटमेंट भी लिया है। और 23rd को भी जैसे सर ने बताया है, जस्ट उनको सम्मन किया था कि 2017 का सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कुछ एवेल्यूटर्स का सिग्नेचर को वेरीफाई करना है। तो एज सर ने बताया है कि वो इनिशियली था कि कुछ काम है करके, तो बुमचोक्रॉन्ग ने फिर उनको इंसिस्ट किया कि अगर आ सकता है तो आ जाइए। एंड फाइनली वो शाम का 4:07 में घर से निकलते हुए देखता है, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर बुमचोक्रॉन्ग। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, 70 दिन का गैप है। लास्ट जब दिसंबर में जैसे जांबा ने बताया 13-12 को कॉल हुई थी जो क्रॉन्ग ने की थी, उसके बाद फिर 23-2 को की है। तो इट इज़ अ गैप ऑफ आफ्टर 70 डेज
our inspector had called the deceased to come and do some verification of documents. सर ये 23 मार्च में जो जब कॉल करते हैं ये सच है February. फरवरी में जो कॉल करते हैं ये सच है क्या इंस्पेक्टर क्रॉन इंस्पेक्टर नेगा के सामने कॉल दिया? देखिए, इसमें हमने जो स्टेटमेंट जो लिया है इंस्पेक्टर क्राउन से और जो भी बाकी जो सीबीआई ऑफिशियल से भी हमने लिया है तो कोरोबोरेटिव है, कोरोबोरेट करके ही हम बोल रहे हैं जो आज यहाँ पे आपके सामने फैक्ट्स रख रहे हैं। सीबीआई ऑफिशियल्स, एसआईसी ऑफिशियल्स, इवन एपीपीएससी का ऑफिशियल्स को भी हमने स्टेटमेंट लिया है एंड वॉट एवर वी आर सेइंग टुडे इज जो भी कोरोबोरेट हुआ है उसको फैक्ट को ही हम आज रख रहे हैं। एंड तपुन मेसर का मैं बताना चाहूँगा कि सीरियल एनालिसिस में उन दोनों के बीच में डिसीज्ड और इंस्पेक्टर टी मेसर के बीच में कभी फ़ोन में बात हुआ नहीं, तो उसके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है सीरियल में दोनों के बीच। सर कहीं नगर का कहना था कि वो काफ़ी देर उसको ट्रीट भी था, तो कोर्ट में भी कुछ सीरिया में कुछ ऐसा रिपोर्ट आया कि क्या था थ्रेट? किस चीज़ का? नहीं, थ्रेट वाली कोई ऐसी बात नहीं, कहीं रिपोर्टिंग नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, थ्रेट वाली कहीं जिक्र नहीं है, कहीं किसी के बयान में भी नहीं आया, अभी तक ये बात सामने नहीं आई। सीडीआर में तो अब थ्रेट की बात नहीं आती, सिर्फ लॉग आता है। और थ्रेट की बात तो ये है कि जब किसी को थ्रेट मिलती है तो किसी को बताएगा और या कहीं रिपोर्ट करेगा, तो ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। सर ये पीएम रिपोर्ट को बेस करके क्या पुलिस तो ये मान रही है कि जो सोसाइटी की वजह से इन्फॉर्मेशन आगे चलेगा? PM report is one of the evidence. I have already said that इतनी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें अभी तक और सारे पहलुओं को जो है चेक किया गया है और PM रिपोर्ट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द एविडेंस, बाकी भी हम लोग एविडेंसेस में चल रहे हैं। चंपा सर, आप बताया कि वो उस दिन बुलाया गया था कि उसको कुछ सिग्नेचर का वेरिफिकेशन किया गया, एग्जैक्टली कौन सा ईयर का क्या चीज़ का वेरिफिकेशन, कौन सा सिग्नेचर का? 2017 सिविल सर्विस एग्जाम का कुछ पेपर में जो अवार्ड शीट था उसमें जो एवेल्यूटर्स का सिग्नेचर को वेरीफाई कराने के लिए बुलाया था, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर बुमचोकरा 2017। ठीक है सर ये सुसाइड कम्प्लेक्स सुसाइड है। देखिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है अभी इसमें इन्वेस्टिगेशंस बाकी हैं। सुसाइड के बहुत सारे भी वो होते हैं आपने जैसे बताया, बट जब तक फाइनल नहीं आ जाए हम लोग इसको कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकते। सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और हमारी जो सर्कल ऑफ सस्पिशन है वो ओपन है। फोकस ऑफ कोर्स एलिगेशंस की तरफ रहता है, उनको हमें टारगेट या जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो डायरेक्शन है वो रहती है, लेकिन बाकी पहलुओं को भी जांच की जाती है। सर जो एलिगेशन इस पर आया है, जो दो ऑफिसर हैं वो दोनों सस्पेंडेड है कि अभी भी ऑन ड्यूटी में है? सस्पेंड हाँ, नहीं है। अभी तक कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, अभी सस्पेंड नहीं। सर वो क्या बोलते GWS एंजॉय कर रहा था ये मोमेंट को, एंड फैमिली का भी ऐसा बोलने का था कि जो डिजीज है वाज वन ऑफ द प्राइम विटनेसेस ऑफ दिस केस जो चल रहा था, जो इंटरोगेशन चल रहा था दिल्ली में, तो वो लोग का ऐसे जस्टिफिकेशन करके व्हाई वाज नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी, तो उसके बारे में आप नहीं, देखिए, डिड ही डिमांड फॉर सिक्योरिटी, पहली बात। सेकंड कि इन्वेस्टिगेशन में विटनेसेस को सिक्योरिटी तब दी जाती है अगर लगता है कि उसको कोई खतरा है। ऐसी कोई उस इंक्वायरी के दौरान SIC की कोई बात नहीं सामने आई कि उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, और उसने डिमांड की नहीं, और एज सच कोई थ्रेट है नहीं। सिक्योरिटी देने का भी रीज़न होता है, वरना इन्वेस्टिगेशन में तो हज़ारों विटनेस होते हैं, हम सिक्योरिटी नहीं देते हैं ऐसे, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम स्पेसिफिक इनपुट और रिक्वायरमेंट और नीड और सजेशन बाय समवन, देन ओनली वी थिंक ऑफ, अदरवाइज नॉर्मल इंक्वायरी में तो द सिक्योरिटी इज नॉट गिवन। सर आपने जैसे बताया कि वो डिप्रेशन के बारे में सर्च कर रहा था इंटरनेट पे, तो क्या दूसरा कुछ फैमिली इश्यूज भी ऐसा हो सकता है? That we need to see, because he had gone into one domain of the UNICEF for depression searching. Did he further took the linkages from that site, and then वो जो interlinking होती है एक साइट के अंदर, वो पेज दर पेज ओपन होते हैं, वो लेयर्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं खोलने की। पता चलेगा तो बताएंगे। That, of course, I told you, is not a subject matter of this investigation. That you will need to ask the other team, because I am looking for the whether this was a murder, one, whether the
it was a suicide. Whether Mommy best or Papa best? Is fruit more important or fiber? Fruit like mommy's love, fiber like papa's strength. Why choose when you can have both? Be Natural has the perfect combination of fruit and fiber. Goodness of fruit and fiber with Be Natural.